नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जिससे हम सब कभी ना कभी तो जरूर जूझे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टाल मटोल की, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन की। वो ये काम कल कर लेंगे वाली आदत। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं कि ये आदत असल में है क्या और हमारे साथ ऐसा होता क्यों है। कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत जरूरी काम सामने है, डेडलाइन पास आ रही है, लेकिन उसे करने का मन ही नहीं करता और हम उसे अगले दिन पर टाल देते हैं। अगर जवाब हाँ है तो फिक्र मत कीजिए, इस कहानी में हम सब साथ हैं। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है। जरा सोच कर देखिए, एक जरूरी प्रोजेक्ट पूरा करना है, पर अचानक से फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना दुनिया का सबसे जरूरी काम लगने लगता है ना? या फिर जो काम सालों से नहीं किया वो आज ज्यादा जरूरी लगने लगता है। बस यही तो है टालम टोल का असली खेल। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम आलसी हैं? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन नहीं, ये सिर्फ आलस नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। तो सवाल यह है कि अगर ये आलस नहीं है तो फिर आखिर ये है क्या? देखिए, टाल मटोल का सीधा सा मतलब है कामों को टालने की आदत, और वो भी ये जानते हुए कि बाद में इससे टेंशन और स्ट्रेस ही बढ़ेगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है, ये तो बस दिमाग का एक पैटर्न है, एक आदत जो हमने सीख ली है। और अच्छी खबर यह है कि जो आदत सीखी जा सकती है उसे बदला भी जा सकता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर हम काम टालते ही क्यों हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी बड़ी दिलचस्प है। असल में इसके पीछे कई छिपे हुए डर और इमोशंस होते हैं। जैसे फेल होने का डर, मन में एक आवाज आती है, यार अगर मैंने इतनी मेहनत की और फिर भी काम नहीं बना तो। या फिर परफेक्शनिज्म की जिद, अगर ये काम एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता तो इसे शुरू करने का फायदा ही क्या है। और कभी कभी तो बस मोटिवेशन की कमी होती है, या दिन भर के छोटे मोटे फैसले लेकर दिमाग इतना थक जाता है कि कुछ नया शुरू करने की हिम्मत ही नहीं होती। और टाल मटोल का पूरा संघर्ष बस यहीं छिपा है। देखिए, एक तरफ है वो छोटा सा तुरंत मिलने वाला मजा, जैसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जैसे फोन चलाना या कोई शो देख लेना। और दूसरी तरफ है हमारे बड़े लंबे समय के लक्ष्य जिनमें मेहनत लगती है। हमारा दिमाग अक्सर शॉर्टकट लेता है और उस तुरंत मिलने वाले आराम को चुन लेता है, और बस वहीं पे टाल मटोल जीत जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अच्छी खबर यह है कि इस पैटर्न को तोड़ा जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ बहुत ही सिंपल और असरदार तरीकों की, जो इस आदत को छोड़कर तुरंत एक्शन लेने में मदद करेंगे। तो पहला और शायद सबसे पावरफुल हैक है काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। मान लीजिए 20 पन्नों की रिपोर्ट लिखनी है। अरे बाप रे, ये सोचकर ही घबराहट होती है। लेकिन अगर गोल सिर्फ इतना हो कि आज बस रिपोर्ट की आउटलाइन बनानी है, या सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखना है, अभी आसान लग रहा है ना? बस उस पहले छोटे से कदम पर फोकस करना है। अगला हैक है 2 मिनट का नियम। यह बहुत ही आसान है। अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे सोचिए मत, तुरंत कर डालिए। जैसे किसी ईमेल का जवाब देना या टेबल साफ करना। इसके पीछे का आइडिया यह है कि किसी भी काम को शुरू करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एक बार शुरू कर दिया तो मोमेंटम अपने आप बन जाता है। और इसके अलावा भी कुछ जबरदस्त तरीके हैं, जैसे दिन का सबसे मुश्किल काम सबसे पहले खत्म कर दो ताकि बाकी दिन आसान लगे। या फिर अपने कैलेंडर में काम के लिए एक टाइम फिक्स कर लो। हर छोटा काम पूरा होने पर खुद को एक छोटा सा इनाम, जैसे 5 मिनट का ब्रेक जरूर दो। और हाँ, अपने लक्ष्य किसी दोस्त को जरूर बताओ, इससे एक जवाबदेही बनी रहती है। तो ये सब बातें तो हमने जान ली, लेकिन सबसे जरूरी बात सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि उसे एक्शन में लाना है। और असली बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है। और ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, मकसद कभी भी परफेक्ट होना नहीं होता। मकसद होता है बस आगे बढ़ना, यानी प्रोग्रेस करना। हर रोज की गई छोटी छोटी कोशिशें ही आगे चलकर एक बड़ा बदलाव लाती हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि आज की पहली छोटी सी जीत क्या होगी। क्या वो एक ईमेल है जिसे कब से टाला जा रहा है, या उस बड़े प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च का वो पहला छोटा सा कदम, वो पहला एक्शन क्या होने वाला है?